जीरो टू गॉड लेवल, चैप्टर 3128। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। जैसे ही उन्होंने पेन हेवनली पैलेस में कदम रखा, उन्होंने पाया कि उनके चारों ओर सब कुछ अचानक बदल गया था। एक पल में ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले की अराजकता की तरह अंतहीन अंधकार छा गया। वहां कुछ भी नहीं था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि ये ज़िवेन खुद भी खुद को नहीं देख सके। यह एक मायावी सरनी है। नहीं, यह एक साधारण मायावी सरनी की तरह नहीं दिखता है। ये ज़िवेन को अपने अस्तित्व का एहसास भी नहीं हो सका, हालांकि वह जानता था कि वह निश्चित रूप से अस्तित्व में था। इस स्तर तक विकसित होने के बाद स्वाभाविक रूप से उनके ताओवादी हृदय की दृढ़ता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि वह बहुत जिद्दी था। उसने जो देखा उस पर ही विश्वास किया। भले ही वह स्वयं को नहीं देख सका, फिर भी वह जानता था कि वह अस्तित्व में है। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता, तो लंबे समय तक ऐसी जगह पर रहने के बाद उन्हें अपने अस्तित्व पर भी संदेह हो सकता है। या शायद वे सिर्फ एक विचार थे और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। यह उनकी कल्पना मात्र थी। उस स्थिति में उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे ताओ को समझने पर वह धीरे धीरे ताओ के साथ एकीकृत हो जाएगा, ताओ का हिस्सा बन जाएगा और अंततः खुद को खो देगा। अतः ये व्यू तो कुछ भी प्रतीत नहीं होता था, परंतु वास्तव में अत्यंत भयानक था। हालांकि ये ज़िवेन ने इस मायावी सरनी के सार को एक पल में देख लिया, लेकिन इसे तुरंत देखने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और सीधे दोहरी पुतलियों को प्रदर्शित किया, तब भी इसे तुरंत देखने का कोई रास्ता नहीं था। यह ऐसा था मानो उसके सामने एक प्रकार की शक्ति थी जो उसे सत्य देखने से रोक रही थी, उसे सब कुछ देखने से रोक रही थी। हालांकि ये ज़िवेन को कोई जल्दी नहीं थी। उसने बस अपनी मार्शल शक्ति का संचालन किया। उनके विचारों के तहत उनका शरीर धीरे धीरे उभरा और उन्होंने जबरन अपने भौतिक शरीर को फिर से प्रकट किया। उनकी साधना के स्तर पर यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करना कोई समस्या नहीं थी। एक विचार भौतिक शरीर को पुनर्जीवित कर सकता है और एक विचार दुनिया को नष्ट कर सकता है। उनके विचार ताओ की इच्छा थे। वह क्रॉस लेग करके बैठ गया और उसके शरीर में मिंगक्सिन प्राचीन पेड़ धीरे धीरे प्रकाश उत्सर्जित करने लगा, ताकि उसके विचार इस अंधेरे से घिर न जाएं। फिर वह पालथी मारकर बैठ गया और उसके चारों ओर का सारा अंधेरा उसके लिए बाधा नहीं बन सका, और यहाँ तक कि उसे समझने के लिए ताओ भी बन गया। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। ऐसा लग रहा था मानो एक पल बीत गया हो। ऐसा भी लग रहा था मानो एक सदी बीत गई हो। ये ज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें ताओ की रहस्यमयी रोशनी में बदल गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा धीरे धीरे छट गया और धीरे धीरे अपने मूल स्वरूप में आ गया। ये ज़िवेन मुख्य हॉल में फिर से प्रकट हुए। ये वास्तव में सिर्फ एक भ्रम सरनी है। ये ज़िवेन ने अपना मुंह खोला और कहा, ये वास्तव में एक भ्रामक मैट्रिक्स था। हालांकि एक भ्रामक मैट्रिक्स जो एक सम्राट को मंत्रमुग्ध कर सकता था, वह कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता था। बाकी लोग अभी भी मायाजाल में फंसे हुए थे। ये ज़िवेन सबसे पहले जागी। उन्होंने उन आकृतियों में गेंगजिन टाइगर सम्राट और शाश्वत दिव्य सम्राट की आकृतियां भी देखी। वे भी मायाजाल में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि ये ज़िवेन वास्तव में काफी समय से मायावी चक्र में खोया हुआ था। बस एक विचार उसके दिमाग में कौंधा और वह तुरंत इस मायावी दायरे से बाहर निकल गया। अब जबकि वह अकेला ही जाग गया था, यह एक अच्छा समय था। वह तेजी से हॉल की गहराई की ओर दौड़ा। जल्द ही एक विशाल आंतरिक दुनिया उसके सामने प्रकट हुई। यह आंतरिक संसार बहुत विशाल था। ये भी कहा जा सकता है कि पेन हेवनली पैलेस का हर एक महल वास्तव में एक आंतरिक दुनिया थी। हालांकि पेन हेवनली पैलेस बाहर से बहुत बड़ा दिखता था, लेकिन इसकी आंतरिक दुनिया और भी बड़ी थी। संपूर्ण आंतरिक जगत एक रहस्यमय और गहन नियम में डूबा हुआ था। ये ज़िवेन अपनी नंगी आंखों से कानून को गुजरते हुए भी देख सकता था। यह ऐसा था मानो कोई रहस्यमय शक्ति थी जिसने
इन कानूनों और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हर चीज को सबके सामने प्रकट कर दिया। ये जिवेन एक नजर में कई रहस्यों को समझ सकती थी, और इस दुनिया के केंद्र में शून्य में एक विशाल पत्थर की पट्टिका खड़ी थी। इस पत्थर की पट्टिका पर कुछ रहस्यमय और प्राचीन पात्र उकेरे हुए थे, यहाँ तक कि ये जिवेन भी उन्हें समझ नहीं सके। ऐसे किरदार उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। वे उन पात्रों से बिल्कुल अलग थे जो आमतौर पर फॉर्चून डिवाइन में उपयोग किए जाते थे। राजवंश वे सरल और नीरस लग रहे थे। ये जिवेन को नहीं पता था कि ये पात्र किस युग और कहां से आए थे। इन पात्रों ने महान मार्ग के मूल अर्थ की ओर संकेत किया। यह एक प्रकार का दाव पाठ था। ये जिवेन उन्हें नहीं समझ सका। इसका कारण ये था कि उसे इन महान तरीकों की गहरी समझ नहीं थी। वास्तव में उनमें से कई ये जिवेन की समझ के दायरे से परे थे। क्या इन पात्रों को पैन हेवनली लॉर्ड द्वारा पीछे छोड़ा जा सकता था? ये जिवेन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या दुनिया में कोई ताओवादी पाठ था जिसे वह समझ नहीं सका? ये बिल्कुल असंभव था। केवल एक स्वर्गीय मास्टर स्तर के विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया ताओवादी पाठ संभवतः उसके लिए समझ से बाहर हो सकता है, क्योंकि दाओ पाठ में महान मार्ग की समझ समाहित थी। यदि किसी को महान मार्ग की समझ नहीं है, तो दाओ पाठ के अर्थ को समझना स्वाभाविक रूप से असंभव था। लेकिन वह अब भी जानता था कि ये दाओ पाठ बहुत कीमती थे। ये जिवेन ने तुरंत एक बड़ा हाथ बनाया और इस पत्थर की गोली की ओर पकड़ लिया। पत्थर की गोली तुरंत चमकदार रोशनी में फट गई, और ये जिवेन का हाथ तुरंत वापस उछल गया। दिव्य वस्तुओं में आत्माएं होती थी। भले ही यह पत्थर की गोली स्वयं साधारण हो, इस पर उत्कीर्ण ये दाव पाठ लंबे समय तक दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करेगा। संसार के नियमों से जुड़कर एक साधारण पत्थर भी संसार की दिव्य वस्तु बन जाएगा। ये थोड़ा दिलचस्प है। ये जिवेन हतोत्साहित नहीं थे। मूलतः उसने आकस्मिक रूप से एक बड़ा हाथ बनाया था, लेकिन अब अनंत कानून आकाश में उलझ गए और एक बड़ा हाथ बन गया। फिर उसने ये पत्थर की गोली उठा ली। टकराना। पत्थर की पट्टिका पर आध्यात्मिक प्रकाश और चमकदार दिव्य चमक को ये जिवेन ने तुरंत बुझा दिया। विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार दिव्य वस्तु चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये जिवेन जैसे शक्तिशाली सम्राट लॉर्ड के साथ प्रतिस्पर्धा करना असंभव था। इस पत्थर की गोली को ये जिवेन ने तुरंत अपनी आंतरिक दुनिया में ले लिया। जैसे ही उसने ये जिवेन की आंतरिक दुनिया में प्रवेश किया, पत्थर की गोली अभी भी मुक्त होना चाहती थी। हालांकि मार्शल सम्राट सील द्वारा इसे तुरंत दबा दिया गया था। मार्शल सम्राट सील 3000 मार्शल आर्ट में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक मार्शल आर्ट एक दिव्य श्रृंखला में परिवर्तित हो जाएगी, जो इस पत्थर की गोली को मजबूती से अपनी जगह पर स्थापित कर देगी। इससे पत्थर की गोली का मुक्त होना असंभव हो गया। जैसे ही ये जिवेन ने पत्थर की गोली पकड़ी, दुनिया में दृष्टि एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गई। ऐसा लग रहा था मानो ये सब अस्तित्व में ही न हो। संपूर्ण विश्व अपने सामान्य स्वरूप में लौट आया। आकाश में उड़ने वाले नियमों की मूल विचित्र दृष्टि बिना किसी निशान के गायब हो गई, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। और कुछ ही सांसों के बाद दो आकृतियां लगभग एक के बाद एक कूद गईं। यह कोई और नहीं बल्कि हेगमोन सम्राट गुई युआन और सम्राट ली थे। वे दोनों लगभग एक ही समय में मायावी व्यूह को भेद कर एक ही समय में यहाँ प्रकट हुए। विशेष रूप से हेगमोन गुई युआन, जिन्होंने सीधे ये जिवेन को देखा। वह इस बात से भी थोड़ा आश्चर्यचकित था कि ये जिवेन उनसे बहुत पहले ही मायावी जाल को तोड़ सकती थी। लेकिन जल्द ही उनकी नजर पूरी दुनिया पर पड़ी। उसकी आंखें पहले सदमे से फिर निराशा से भर गईं। असंभव, इसका अस्तित्व कैसे नहीं हो सकता। आधिपत्य सम्राट गुई युआन मन ही मन बड़बड़ाया। क्या ऐसा हो सकता है कि पौराणिक दाव शास्त्र शिलालेख मौजूद नहीं है? आधिपत्य सम्राट गुई युआन ने अपनी दिव्य इंद्रियों से उन्मत्तता से जांच करते हुए खुद से बड़बड़ाया। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ ढूंढ रहा हो। हालांकि सम्राट ली ने इतना नहीं सोचा। वह बस इस बात से आश्चर्यचकित था कि ये जिवेन उनसे पहले आई थी। ये जिवेन का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसने
हेगमोन सम्राट गुई युआन के शब्द सुने थे। दाओ शास्त्र पत्थर शिलालेख। वह तुरंत समझ गया कि हेगमोन सम्राट गुई युआन जिस दाओ शास्त्र शिलालेख के बारे में बात कर रहे थे, वह पत्थर की गोली होनी चाहिए जिस पर सर्वोच्च दाओ रून्स उत्कीर्ण थे। हालांकि वास्तव में ये दाओ शास्त्र शिलालेख क्या था? ये वास्तव में आधिपत्य सम्राट गुई युआन को इतना अनुपस्थित दिमाग वाला बना सकता है। उन्हें ये भी संदेह था कि हेगमोन सम्राट गुई युआन के आने का मुख्य उद्देश्य इस दाओ शास्त्र के पत्थर के शिलालेख की तलाश करना था। आप, क्या यह आप हैं? हेगमोन गुई युआन ने तुरंत ये जिवेन की ओर देखा, क्योंकि ये जिवेन ने उनसे पहले प्रवेश किया था। अगर संभावना थी कि दाओ का पत्थर शिलालेख है धर्मग्रंथ हो सकता है, वह निश्चित रूप से ये जिवेन के हाथों में होगा। ये जिवेन को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सम्राट ली, जो बगल में थे, ने भी यहाँ की स्थिति पर ध्यान दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने ये भी देखा कि हेगमोन सम्राट गुई युआन कुछ ढूंढ रहे थे। इसे ढूंढने में असफल होने के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और ये जिवेन की ओर देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जिवेन को सचमुच कोई असाधारण जादुई हथियार मिल गया हो? सम्राट ली ने थोड़े से अनुमान से पहले ही स्थिति के कई कारणों का अनुमान लगा लिया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि हेगमोन सम्राट गुई युआन क्या तलाश रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सचमुच कुछ असाधारण हो? उसी समय उसकी आंखें हेगमोन सम्राट गुई युआन को घूर रही थी। कौन जानता था कि आधिपत्य सम्राट गुई युआन द्वारा इस वाक्य को बोलने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ और उसने तुरंत बात करना बंद कर दिया। हालांकि दो क्रूर आंखें ये जिवेन को मजबूती से घूर रही थी। ये जिवेन को ये भी एहसास हुआ कि ये दाओ शास्त्र शिलालेख वास्तव में एक असाधारण अस्तित्व हो सकता है। अन्यथा आधिपत्य सम्राट गुई युआन इस तरह का व्यवहार नहीं करते। जिस ताकत के साथ ये जिवेन ने अभी प्रदर्शन किया था, अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि यह बहुत महत्वपूर्ण था, तो आधिपत्य सम्राट गुई युआन उसे इतने गुस्से से घूरने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि आधिपत्य सम्राट गुई युआन स्पष्ट रूप से इस जानकारी को सम्राट ली को प्रकट नहीं करना चाहते थे। जाहिर है, उन्हें ये भी डर था कि इसके बारे में जानने के बाद सम्राट ली प्रतियोगिता में शामिल हो जाएंगे। उस समय एक और अद्वितीय प्रतियोगी होगा। हालांकि ये जिवेन सम्राट ली से नहीं डरते थे, फिर भी उन्हें थोड़ी राहत थी कि हेगमोन सम्राट गुई युआन ने ऐसा नहीं कहा। वह सम्राट ली के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहता था। हालांकि वह अपने दिल में सतर्क हो गया। चूंकि ये दाओ धर्मग्रंथ का शिलालेख इतना महत्वपूर्ण था, हेगमोन सम्राट गुई युआन निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देगा। भले ही वह ये जिवेन के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन हेगमोन सम्राट गुई युआन को स्काई शेकिंग टर्टल सम्राट जैसे सुपर विशालकाय का समर्थन प्राप्त था। थोड़े समय में ये जिवेन निश्चित रूप से उनके लिए उपयुक्त नहीं थी। इस समय ये जिवेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन उसका दिल पहले से ही जानलेवा इरादे से भर गया था। वह हेगमोन सम्राट गुई युआन को मारने के कई तरीकों के बारे में सोच रहा था, जो स्वर्गीय महल छोड़ने से पहले इस रहस्य को जानता था। भले ही आधिपत्य सम्राट गुई युआन निश्चित नहीं था, वह इस छिपे हुए खतरे को जाने नहीं देना चाहता था। जब सम्राट ली ने देखा कि वे दोनों चुप हैं, तो ये स्पष्ट था कि उनके बीच कुछ मौन समझ थी। वह अचानक थोड़ा उदास महसूस करने लगा, और उन तीनों के पीछे हंगामा मच गया। अधिक संप्रभु सम्राटों ने मायावी व्यूह को तोड़ दिया और छलांग लगा दी। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।